तो नहीं है। विलियम ग्लव कंपार्टमेंट खोलता है जिसमें एक स्नैक छुपा होता है। एडी तुरंत उसे पकड़ता है और नोटिस करता है कि अंदर एक स्विच भी है जिसे फिर जल्दी से बंद कर दिया जाता है। विलियम कॉल काट देता है क्योंकि उसे दूसरी कॉल आ जाती है, लेकिन एडी उसकी आवाज स्पीकर से सुन लेता है और बातों से कंफर्म हो जाता है कि विलियम डॉक्टर है। फिर वह आदमी कहता है कि उसे अब जाना होगा। एडी नोटिस करता है कि बालकनी पर जो आकृति थी वह अब हिलने लगी है, यानी वही है उसका असली कैदी बनाने वाला। एक बार जब विलियम बालकनी छोड़ देता है, एडी कैमरे के लिए मिडिल फिंगर दिखाता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, मतलब अब विलियम उसे नहीं देख रहा। फिर एडी ग्लव कंपार्टमेंट को तोड़ता है और अंदर के सर्किट्स की तस्वीर लेता है ताकि वह देख सके किससे डील कर रहा है। वह अपना हाथ अंदर डालता है और स्विच तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश में उसका नाखून टूट जाता है। जब वह फिर से कोशिश करता है तो सीट्स उसे फिर से करंट देती हैं, क्योंकि विलियम वापस आ चुका है और उसे देख रहा है। अगले दिन एडी फ्रंट सीट पर आराम करने का नाटक करता है, लेकिन उसका पैर अब भी ग्लव कंपार्टमेंट में स्विच तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। एक और दिन बीतता है और उसका शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि उसे मजबूरी में अपना पेशाब पीना पड़ता है। उस रात आखिरकार एडी का पैर स्विच तक पहुंचता है और कार का पावर चालू कर देता है। वह तुरंत ड्राइवर सीट पर कूदता है और गाड़ी भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कार कुछ ही मिनटों में रुक जाती है। विलियम उसे कॉल करता है उसे चिढ़ाने के लिए और कार फिर से चलने लगती है, लेकिन इस बार मालिक उसे रिमोट से कंट्रोल कर रहा होता है। जब कार सड़क पर तेजी से चलती है, विलियम क्लासिकल म्यूजिक बजाता है और कहता है कि न्यूयॉर्क अब अपराध के डर में जी रहा है। एडी घबरा जाता है जब कार बहुत खतरनाक स्पीड पकड़ लेती है और आखिरकार रुकती है एक अंधेरे गली में, जहां दो अपराधी एक आदमी को पीट रहे होते हैं। विलियम कार की लाइट चालू करता है और हॉर्न बजाता है, जिससे एक गुंडे का ध्यान कार की ओर जाता है और वह अपनी शर्ट उठाकर दिखाता है कि उसके पास गन है। कार तेज भागती है और सीधे उसे कुचल देती है, जबकि विलियम हंसता है। दूसरा गुंडा डर के मारे भागने लगता है और पीछे गोली चलाता है, लेकिन बुलेट प्रूफ ग्लास उस पर कोई असर नहीं डालते। एक पीछा शुरू होता है और अपराधी तेजी से मुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सड़क एक गेट से ब्लॉक मिलती है। विलियम कार की स्पीड बढ़ाता है और गेट पर कार पटकता है ताकि उस आदमी को टक्कर मारे। जब गुंडा उठने की कोशिश करता है, कार उसे तब तक धक्का देती है जब तक वह बुरी तरह से घायल और खून से लथपथ नहीं हो जाता। काफी चिल्लाने के बाद एडी विलियम को कार पीछे करने के लिए मना लेता है, लेकिन विलियम बस उसका मजाक उड़ाता है और फिर से कार को आगे बढ़ाता है ताकि गुंडे का सिर कुचले। गुस्से में आकर एडी गालियां देना शुरू कर देता है तो विलियम तेज आवाज में म्यूजिक बजा देता है और कार को फिर से सड़कों पर दौड़ाता है। कार बहुत तेज भागती है और मुश्किल से दूसरी गाड़ियों से टकराने से बचती है। यह एक पार्किंग बिल्डिंग में घुसती है और रैंप्स पर तेजी से चढ़ती है जब तक कि वह छत पर नहीं पहुंच जाती, जहां कार और भी तेज चलने लगती है ताकि एडी को डरा सके। एडी डर से कांप जाता है जब देखता है कि कार छत के किनारे के पास पहुंच रही है, लेकिन आखिरी सेकंड पर कार रुक जाती है, जिससे एडी का सिर डैशबोर्ड से टकराता है और वह बेहोश हो जाता है। सुबह एडी जागता है और पाता है कि कार अब भी शहर में घूम रही है। विलियम बताता है कि वह एडी के परिवार से मिला और सारा को स्कूल भी छोड़ आया, यह दावा करते हुए कि वह एक गैर लाभकारी संस्था से है। कार स्कूल के सामने रुकती है और एडी डर के मारे देखता है कि सारा स्कूल से बाहर आ रही है। वह घर अकेली जाती है और कार उसका पीछा करना शुरू कर देती है, यहां तक कि उसके बिल्कुल बगल से कार निकालकर उसे डराने की कोशिश करती है। सारा देखती है कि कार फिर से उसके पीछे आ रही है तो वह अपने स्कूटर पर तेजी से भागने की कोशिश करती है, जबकि एडी रोते हुए सारी प्यारी बातें कहकर माफी मांगता है। लेकिन विलियम के लिए यह काफी नहीं है, वह कार की स्पीड और बढ़ा देता है। बिल्कुल डर के मारे एडी अपनी गन निकालता है और खुद को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। कोई गोली नहीं थी। विलियम एंड टाइम पर कार घुमा लेता है और समझाता है कि जब उसने एडी का टांका लगाया था तभी गन से सारी गोलियां निकाल ली थीं। बाकी दिन एडी चुपचाप बैठा रहता है, जबकि विलियम सिस्टम के खिलाफ अपना गुस्सा निकालता रहता है। जब रात होती है, एडी का सब्र टूट जाता है। वह सभी कैमरे उखाड़ फेंकता है और टैबलेट को तब तक मारता है जब तक वह टूट नहीं जाता। कार रुकने का नाम नहीं लेती तो एडी अपनी बेटी सारा की तस्वीरें देखता है और उसके लिए एक इमोशनल मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसमें वह अच्छे पिता न बन पाने के लिए माफी मांगता है। दुर्भाग्य से वह मैसेज भेज नहीं सकता क्योंकि कार अब भी सिग्नल जाम कर रही होती है। कुछ देर बाद गाड़ी एक नए पार्किंग लॉट में रुकती है और विलियम खिड़की नीचे कर हाय बोलता है।
एडी घबराकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम फिर से उसे बिजली के झटके देता है जब तक वह शांत नहीं हो जाता। फिर विलियम परफ्यूम स्प्रे करता है ताकि कार में एडी के गंदे बदबू को कम कर सके, और फिर उसे जिप टाइज देकर हाथ बांधने के लिए कहता है। पहले एडी मना करता है, लेकिन झटका मिलने के बाद उसे मजबूरन मानना पड़ता है। जब एडी के हाथ कार के हुक से बांध दिए जाते हैं, विलियम गाड़ी के पीछे की सीट पर एक बैग छोड़ देता है। फिर वह गन में गोलियां वापस डालता है और एडी को एक सिगरेट पीने देता है। साथ ही खाने के लिए कुछ गमी बियर भी फेंकता है। इसके बाद वह क्लासिकल म्यूजिक चालू करता है और ड्राइव पर निकल जाता है। सफर के दौरान एडी विलियम से उसकी बेटी के बारे में सवाल पूछता है, जिससे परेशान होकर विलियम कई बार कार रोकता है ताकि एडी का सिर डैशबोर्ड से टकरा जाए। गुस्से में विलियम नई जनरेशन को कोसता है और बताता है कि उसकी बेटी मारी गई थी जब कुछ चोरों ने उसकी कार चुराने की कोशिश की थी। वह गन एडी के सिर पर भी रख देता है जब वे इस बात पर बहस करते हैं कि इंसाफ का सही मतलब क्या है। इन सब के बीच एडी अपना पैर ग्लव कंपार्टमेंट में रखता है और धीरे धीरे स्विच दबाता है, जिससे कार का पावर बंद हो जाता है। कार का कंट्रोल खत्म हो जाता है और वह पहाड़ी से नीचे गिरती है, जिससे एडी की नाक डैशबोर्ड से टकराकर टूट जाती है। विलियम गलती से गन फायर कर देता है और गोली कई शीशों से टकराकर आखिरकार पीछे से उसे लगती है। कार लुढ़कती हुई नीचे एक नदी के पास रुकती है और दोनों आदमी बेहोश हो जाते हैं। सुबह फोन अपने आप मैसेज भेज देता है क्योंकि जामिंग सिस्टम अब काम नहीं कर रहा होता। एडी पहले जागता है और जिप टाइज से हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। वह आखिरकार बंधन तोड़ देता है, ठीक उसी वक्त जब विलियम भी होश में आता है और दोनों में जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। सारी भड़ास निकालते हुए एडी विलियम को पीटता है और गन उठाकर उसे शूट करने ही वाला होता है। तभी उसका फोन बजने लगता है। कॉल सारा की होती है। विलियम कहता है कि फोन उठाओ, और एडी सुनता है कि सारा बहुत परेशान है क्योंकि उसने उसका रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज सुन लिया था। एडी उसे भरोसा दिलाता है कि वह ठीक है और वादा करता है कि जल्द उसे लेने आएगा। तभी कार का इंजन आग पकड़ लेता है और एडी विलियम से दरवाजे खोलने को कहता है, लेकिन विलियम बस हंसता है और मर जाता है। इसके बाद एडी बैग चेक करता है और उसमें एक हथौड़ा पाता है जो काफी मजबूत होता है खिड़की तोड़ने के लिए। एडी आखिरी सेकंड पर कार से बाहर निकलने में सफल हो जाता है, इससे पहले कि आग पूरी गाड़ी को निगल ले। वह अपने जीते हुए लॉटरी टिकट के साथ सड़क पर चलता है। रास्ते में एक ड्राइवर उसे घायल हालत में देखता है और तुरंत उसे लिफ्ट ऑफर करता है। कुछ समय बाद एडी वैन लेने के लिए रिपेयर शॉप जाता है, लेकिन मिस्त्री अब भी उसकी मरम्मत में लगा होता है। देरी से बचने के लिए एडी वैन उसी मिस्त्री को बेच देता है और बदले में एक साइकिल खरीद लेता है। वह साइकिल से स्कूल पहुंचता है और सारा को गले लगाता है एक टाइट हग के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद।